हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं लेसन द लिटिल गर्ल एंड इट इज़ रिटन बाय कैथरीन मैल्सफील्ड। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें कहा गया है कि गो थ्रू दीज लाइन्स। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को बहुत अच्छे से जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर? Perhaps you now understand the reasons for some of their action that used to upset you earlier. जब आप छोटे थे तो कहने का मतलब ये है कि भी आपको क्या लगता था कि आप अपने पेरेंट्स को इतना जानते थे नहीं। कुछ रीज़न होता है पेरेंट्स का ऐसा बिहेव करने का और आपको अपसेट करने का। बाय टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। Second point is this story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. वही बात फिर से कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें लड़की है, लिटिल गर्ल है, उसकी फीलिंग्स कैसे डर से और अंडरस्टैंडिंग फिर समझदारी में समझने में विकसित होती हैं अपने पिता को, ये हर एक घर में मैक्सिमम ऑफ फैमिलीज़ में पाया जाता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर, वो एक ऐसी फिगर थी। ए फिगर हमारे वर्ड मीनिंग साइड बाय साइड हम कवर करेंगे। ए पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे डर लगता है। एंड अवॉइडेड, और जिसको कि वो क्या करना चाहती थी, अवॉइड करना चाहती थी, जिसके आसपास वो नहीं आना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आता था। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और वो उसे किस करता था डेली। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद, जिसका कि वो प्रत्युत्तर कैसे देती थी, गुड बाय फादर, बाय बाय फादर। एंड ओह, अरे, देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, बड़े आराम की फीलिंग जो है वो आती थी उस लड़की को। वैन शी हर्ड द नॉइज, जब वो सुनती थी आवाज़ को, ऑफ द कैरिज, वाहन की, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, दूर बहुत दूर जाते हुए, डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबी सड़क पर। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब वो घर वापस आता था, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी अब ऊंची आवाज़ को सुनती थी। इन द हॉल, जो कि हॉल में आ रही होती थी, क्या आवाज़, ब्रिंग मी टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे लिए चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो, माँ जाओ और देखो कि क्या मेरे पेपर जो कागज़ वहाँ पर हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेकर आओ। केजिया, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसे बुलाती थी। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, तुम नीचे आओ और पिता के जूतों को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो बेचारी लड़की नीचे उतर कर आती थी। स्लिप डाउन के हमारे वर्ड मीनिंग, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, अनविलिंगली, बिना इच्छा के नीचे उतर कर आना, ये है स्लिप डाउन का मतलब जो है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, बहुत ही धीरे धीरे, जब तक कि वो हॉल तक नहीं पहुंच जाती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जब तक कि वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को नहीं खोल लेती थी। बाय दैट टाइम, उस समय के दौरान तक क्या होता था, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, उसने किसने, उसके फादर ने स्पेक्टिकल, चश्मे पहन लिए होते थे, चश्मा पहन लिया होता था, और उनकी तरफ इस तरह से देखता था, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जिससे कि वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी, उसे घबराहट होती थी। वेल, केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, केजिया आओ, जूतों को उतारो और उनको दूसरी तरफ लेकर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे, क्या आज तुम सारा दिन एक अच्छी लड़की बनी रही? आई डोंट फादर, नहीं नहीं पिताजी नहीं। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा।
शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी नहीं घबराती थी, इस तरह से घबरा कर हकला कर बात नहीं करती थी दूसरे लोगों से। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने तो ये सब कुछ छोड़ ही दिया था। बट ओनली विद फादर, परंतु सिर्फ पिता के साथ। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा असहज महसूस करती थी उसके सख्त शब्दों के सामने, इसीलिए वो पिता के सामने क्या होता था, हकलाती थी। वट इज़ द मैटर, क्या मामला है? वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू पियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। क्या मामला है? रेस्ट होता है अनहैप्पी, ये लड़की इतनी नाखुश क्यों दिखाई दे रही है? मदर, केजिया की माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू पियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड, ऐसा बच्चा जो कि बस अभी अपने आप को मारने वाला है, मरने वाला है। मुझे ये लड़की, आई विश यू टोट दिस चाइल्ड, मुझे लगता है कि तुमने सिखाया होगा इस लड़की को कि वो खुद को ही अपने आप को ना मार ले, ना ख़त्म कर ले। हियर केजिया, कैरी माई टिकअप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया लेकर आओ मेरे टिकअप को दोबारा से ध्यान के साथ बड़े मेज पर। ही वॉज सो बिग, वो कितना बड़ा था, ही मीन्स फादर हेयर, ही वॉज सो बिग, वो कितना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, यॉन्ड होता है बच्चे जम्हाई लेना, स्पेशली उसका मुंह जब वो जम्हाई लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, सिर्फ उसके बारे में सोचने का मतलब होता है जैसे कि आप एक राक्षस के बारे में सोच रहे हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स, रविवार की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। ग्रैंड मदर सेंट हर, ग्रैंड मदर ने उसे भेजा, दादी माँ ने उसे भेजा कि नीचे जाओ ड्राइंग रूम में, ताकि ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, तुम एक अच्छी बातचीत कर सको अपने माता और पिता के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, आप पिक्चर में भी देख सकते थे, देख सकते हैं, जैसे कि वो लड़की हमेशा ही पाती थी माँ को रीडिंग पढ़ते हुए। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और पिता को पसरे हुए सोफे पर, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, रुमाल उसके मुंह पर, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, सबसे अच्छे कुशन पर उसके पिता ने पैर रखे हुए होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बड़े ही आराम से वो बड़ी ही शांत नींद वो ले रहा होता था। एंड स्नोरिंग, और साथ में वो क्या कर रहा होता था, खराटे मारना, स्नोरिंग होता है खराटे मारना। शी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्टैच्ड, बड़े ही ध्यान से उसको देखती जब तक कि वो जाग नहीं जाता और अंगड़ाई ना लेता। एंड आस्क द टाइम, और जब तक वो समय नहीं पूछता। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखता। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से घूर कर मत देखो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी भूरी उल्लू लगती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, जब वो घर के अंदर थी ठंड की वजह से, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी माँ उसे बताती है, दादी माँ, कि उसके पिता का जन्मदिन अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उसे सजेस्ट करती है, सुझाव देती है कि तुम्हें अपने पिता के लिए कुशन बनाना चाहिए फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क से एक बहुत सुंदर पिन कुशन अपने पिता को बर्थडे के गिफ्ट के रूप में देने के लिए बनाना चाहिए। लेबोरियसली विद ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफ़िकल्टी, बड़ी ही मेहनत के साथ, विद ए डबल कॉटन लेकर वो बेचारी बच्ची, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, 3 जो साइड्स होती हैं, किनारे होते हैं, उनको सीलती है। बट वट टू फिल इट विद, परंतु उसके दिमाग में विचार आता है, इसमें मैं भरूँ क्या? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ घर के बाहर थी, गार्डन में थी। एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, इसीलिए वो दादी माँ, शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वो माँ के बेडरूम में जाती है स्क्रैप्स देखने के लिए। स्क्रैप्स होती है स्मॉल पीसीज ऑफ क्लॉथ और पेपर, छोटे छोटे टुकड़े कागज के और कपड़े के, दैट आर नॉट नीडेड, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, एक तरह से जिनको हम कतरने बोल देते हैं वो। ऑन द बेड टाइम, रात के समय, ऑन द बेड की टेबल पर शी डिस्कवर्ड,
वहाँ पर जब बेडरूम में जाती है, देखती है बेड के पास वाली जो टेबल है, शी डिस्कवर्ड, वो पाती है ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बड़ी ही सुंदर कागज़ की शीट्स जो है वहाँ पड़ी थी। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने पिन कुशन में उनको भर देती है। देन स्यूड अप द फोर साइड, और जो चौथी साइड है उसको सील देती है। बच्चे को क्या पता, उसके लिए तो ऑल द थिंग्स आर इक्वल, उसको तो मेन पर्पज़ कि पापा के लिए मैंने गिफ्ट तैयार करना है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात बहुत ही गुस्सा, बहुत ही विद्रोह देखने को मिलता है घर में। ह्यू एंड क्राई, एंग्री प्रोटेस्ट, गुस्सा। फादर्स ग्रेट स्पीच, जो पिता की स्पीच थी, भाषण था जो तैयार किया गया फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट के अधिकारियों के लिए, हैड बीन लॉस्ट, वो गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों में खोजा गया। सर्वेंट क्वेश्चन्ड, नौकरों से प्रश्न किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में माँ केजिया के कमरे में आती है और क्या कहती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, कि तुमने शायद नहीं देखे हैं कागज जो हमारे कमरे की टेबल पर रखे हुए थे। ओ यस, हाँ, शी सेड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने सरप्राइज देने के लिए उनको फाड़ दिया है। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी नीचे उतर कर आओ डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वो आती है, अपने आप को खींच कर लेकर आती है जहाँ पिता गुस्से से भरा हुआ इधर उधर घूम रहा है। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ जो हैं वो पीछे की तरफ हैं। वेल, ही सेड शार्पली, बहुत ही गुस्से से, क्रोध से भरकर वो कहता है अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ एक्सप्लेन करती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुकता है और घूरता है बच्ची की तरफ। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाने की कोशिश करती है, नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, मदर उसके कमरे में जाती है। फैच डाउन द डैम्ड थिंग, और उस चीज़ को, उनके लिए बेकार चीज़ है वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर्स उसमें भर दिए गए हैं, उस पिन क्वेश्चन को लेकर आती है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बैड दिस इंस्टेंट, देखो ये उस चाइल्ड ने, केजिया ने रखे हुए थे यहाँ पर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, इतना चिल्लाना जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शी ले इन द शैडोड रूम, वो लेटी हुई थी परछाई से भरे हुए कमरे में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, देख रही थी शाम की प्रकाश को। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, अंधेरा वाला कमरा था, बाहर से जैसे अगर हम अंदर के लाइट्स ऑफ कर दे, बाहर जो प्रकाश होता है वो खिड़की में से, रोशनदान में से छन के अंदर आता है, फर्श पर गिरता है, वही बात कही गई है। लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, फर्श पर जो है रोशनी पड़ रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम, पिता कमरे में आते हैं। विद रूलर इन हिज हैंड्स, पिता के हाथ में एक छड़ी है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पिटाई करने वाला हूँ। ही सेड, वो कहता है। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो कहती है नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, अपने आप को चादर के नीचे छुपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो खींच कर दूसरी तरफ कर देता है। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, वो आदेश देता है। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को पकड़ लो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सीख देनी होगी। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, ताकि तुम्हें सीख मिल सके कि उन चीज़ों को हाथ ना लगाओ जो तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, परंतु पिताजी आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और इसी के साथ ही छड़ी नीचे आती है और उसकी हथेलियों पर, गुलाबी हथेलियों पर आकर पड़ती है। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद। व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, ग्रैंड मदर जो ग्रैनी है, दादी माँ है, उसे रैप करके शॉल में लेकर आती है। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और हिलने वाली चेयर पर उसे लेकर बैठती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो लड़की है वो चिपक जाती है, क्लंग कर लेती है अपने आप को अपनी दादी की बॉडी के साथ, शरीर के साथ। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड, वो सुबकते हुए कहती है कि पिता को क्यों बनाया भगवान ने। हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये एक साफ़ सुथरा रुमाल है प्यारी बच्ची। ब्लो योर नोज़, अपनी नाक को साफ कर लो। गो टू स्लीप, सोने के लिए चले जाओ पेट, प्यारी बच्ची। यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट,
मैंने पिता को बताने की कोशिश की थी, परंतु वो तो इतने परेशान थे इस सारी की सारी घटना से कि उन्होंने कुछ नहीं सुना आज रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु वो लड़की इन सब चीज़ों को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली सुबह, शी सा हिम, वो देखती है अपने पिता को। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, फटाफट से अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती है अपनी कमर के। ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और डर के मारे उसके जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। फिर वो सोचती है, द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनल्ड्स हैं अगले घर में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, अपने घर की दीवार में थोड़ा सा गैप था, उसमें से वो देखती है उनको खेलते हुए शाम के समय टैगिंग। द फादर वाज विद द बेबी माओ ऑन ही शोल्डर्स, पिता ने बेबी माओ को, प्यारे बच्चों को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, 2 लड़कियां, छोटी लड़कियां अपने आप को लटकाए हुए होती हैं कोट की जेब के साथ और घूम रही होती हैं फूलों की क्यारियों के पास। शेकिंग विद लाफर, हंसती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। वन शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा था लड़कों को पाइप के साथ पानी मारते हुए उनके ऊपर। एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो हंसते हुए उनको पकड़ने के लिए जाता है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, और तभी वो निश्चय कर लेती है, देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, कि अलग अलग तरह के पिता होते हैं। सडनली वन डे, और एक दिन क्या होता है, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वो और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, वो प्यारी लड़की, छोटी सी लड़की घर में अकेली रह जाती है। विद एलिस द कुक, सिर्फ कुक के साथ, जिसका नाम है एलिस, खाना बनाने वाली रसोइयन। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, सुबह तक तो सब सही था, लेकिन बट छोटे बच्चों को क्या, अंधेरे से रात को डर लगता है, और साथ साथ में कौन रह गया, सिर्फ पिता रह गए, और पिता से वो वैसे ही डरती है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, परंतु जैसे ही एलिस उसको बेड पर लेटाती है सोने के लिए, वो एकदम से डर जाती है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, अगर मुझे एक गंदा सपना आ गया मैं क्या करूँगी। शी आस्ट, वो पूछती है। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे प्राय गंदे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और तब दादी माँ मुझे अपने साथ बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और धीरे धीरे सब फुसफुसाहट में बदल जाता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सिर्फ सोने के लिए चले जाओ प्यारी बच्ची, सैड एलिस। एलिस कहती है, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स को उतारते हुए, जुराबों को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत, कहीं तुम अपने पिता को जगा दो। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, परंतु उस रात को भी उसे वही भयानक सपना वापिस आता है। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसके पास और पास आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, बहुत ही गंदी भयानक स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बिल्कुल जम गई थी और खड़ी थी। क्राइंग आउट, और चिल्लाने लग जाती है, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। शी वॉक्स शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, जब वो कांपते हुए जागते देखते हैं पिता उसके बेड की तरफ है। ए कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक कैंडल है, मोमबत्ती है। बट इज़ द मैटर, ही सैड, क्या मामला है, क्या बात हुई बेटे। ही सैड, वो पूछता है। ओ ए बूचर ए नाइफ आई वांट ग्रेनी, मैंने देखा एक कसाई और एक चाकू के साथ मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो मोमबत्ती बुझा देता है। बैंड डाउन, झुकता है। एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस बच्ची को उठा लेता है अपनी आर्म्स में, भुजाओं में, बाजुओं में। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उस कमरे में लेकर। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द न्यूज़पेपर को एक साइड पे कर देता है। एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, कवर्ड अप नाइसली इन बेड, कवर्ड अप नाइसली इन बेड, और उसको बड़े ही ध्यान से कपड़े में लपेट कर बेड पर लेटा देता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके साइड में लेट जाता है। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी वो आधा ही सोया है, और अभी उसको, लड़की को सॉरी, आ रहा है कि भी बूचर की स्माइल, उसकी कसाई की उसको मुस्कान दिखाई देती है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो सरक कर उसकी तरफ चली जाती है। स्टंकल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, छुपा लेती है, दबा लेती है अपने सिर को उसकी बाजुओं के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, कस के उसकी शर्ट को, अपने पिता की शर्ट को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और
और अब उसके लिए अंधेरा भी कोई परवाह नहीं करता, उसे अंधेरे से भी अब कोई डर नहीं लगता, क्योंकि अब क्या है, अब जो है उसके पिता नहीं लगता। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, प्यारे बच्चे अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो, एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गम कर लो, सेड फादर, फादर कहते हैं। टायर्ड आउट, थका होने की वजह से, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उस प्यारी छोटी बच्ची से पहले ही सो जाता है। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके दिमाग में विचार आता है, पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी नहीं है उनका ध्यान रखने के लिए। ही वॉज हार्डर देन ग्रांड मदर, वो दादी माँ से सख्त है, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, परंतु ये हार्डनेस, ये जो सख्ती है वो बहुत ज़रूरी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर रोज़ उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ नहीं खेल सकते। शी हैड टॉन्ड अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, मैंने उनके ज़रूरी कागजात को फाड़ दिया था। शी स्टड सडनली एंड साइड, वो एक लंबी सांस लेती है और हिलती है। वट इज़ द मैटर, क्या हुआ, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता पूछते हैं। अनदर ड्रीम, कोई और दूसरा सपना आया बेटा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, नहीं नहीं पिताजी, माई हेड इज़ ऑन योर हर्ट, मेरा जो सिर है वो आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी हार्ट बीट को सुन सकती हूँ, मैं आपकी धड़कनों को सुन सकती हूँ। वट ए बिग हार्ट यू हैव गोट, आपको परमात्मा ने बहुत बड़ा दिल दिया है फादर डियर, मेरे प्यारे पिता। अंत में क्या मैसेज ये जो चैप्टर हमें देता है कि सबकी अपनी मजबूरियाँ हो जाती है बेटा। फादर जो, जैसे कि लिटिल गर्ल गेजिया के फादर थे, वो अपने काम में बिजी रहते थे, इसलिए अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन फादर फादर होते हैं और वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू।